अब इस तीसरे भाग में प्रत्यक्ष सूत्र संचालन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी है हमें अवश्य, यह हमें देखना है। दूसरे भाग में सूत्र संचालन के प्रकार देके, क्षेत्र देके, कार्यक्रमों की सूची बताइए आप लोगों को। अब यदि आप लोगों को सूत्र संचालन करना है इसमें से किसी एक कार्यक्रम के समारोह के अवसर पर, तो कौन सी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। जो मुख्य 4 प्रकार दिए गए थे उन 4 प्रकारों का फिर से एक बार यहाँ वह कार्यक्रम, वह प्रकार और उस कार्यक्रम में सूत्र संचालन करते समय क्या करना है, हमें कौन सी सावधानी बरतनी है। शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का आप सूत्र संचालन कर रहे हैं समझो, तो क्या करना है। तो इन कार्यक्रमों में एक निश्चित प्रोटोकॉल रहता है। प्रोटोकॉल मतलब एक नियम रहता है निश्चित, किसको कहां पर बिठाना है, किसका सत्कार करना है, किसके हाथों करना है, यहां तक कि बिठाने के प्रत्येक व्यक्ति के क्रम भी अलग अलग रहते हैं। राजनीतिक लोगों का है तो उनके अध्यक्ष कहां पर बैठेंगे, उपाध्यक्ष कहां पर बैठेंगे, कार्यकारी गण करते जो रहते हैं वे कहां पर बैठे रहेंगे, उनका नाम कब लेना है, सारा ये प्रोटोकॉल रहता है। उसे कहते हैं प्रोटोकॉल, एक निश्चित नियमावली उसे कहेंगे संक्षिप्त में। दूसरी है उपस्थित सम्माननीय व्यक्तियों के पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी है, कार्यक्रम जो आ गया है उस कार्यक्रम के लिए। तीसरा, किसका किसके हाथों सत्कार करना है, यह भी पहले जो आयोजक है कार्यक्रम के, जो प्रायोजक है, आयोजक है, उनसे आप जाकर मिले, उनसे ये सब पूछे कितनी व्यक्ति आ गई है, किसका सत्कार करना है, किसके हाथों करना है, सत्कार में क्या देना है, नारियल, शॉल, फल, पुष्प, सभी ये बातों का आदान प्रदान करना आयोजकों के साथ आवश्यक है। और अति अलंकारिक भाषा से बचना है। इस सूत्र संचालन में शेरो शायरी, काव्य पंक्ति की ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, अब आगे देखिए। अरे ये सब इन नियमों का पालन करते हुए हमें शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना है। दूसरा है कि यदि आप दूरदर्शन पर है, रेडियो के कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने की जिम्मेदारी यदि आप पर आ गई, हमारी शारदा कृषि वाहिनी है, एक दिन हम लोग वहां पर जा सकते हैं। वहां के मैडम और सर जी हमें हमेशा सहयोग देते हैं। यदि मैंने आप लोगों को कहा कि चलो भाई आज पूरे दिन भर में 1-2 घंटे के कार्यक्रम का सूत्र संचालन आपको करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले उस 2-3 घंटे, जितने भी घंटे आप लोगों के लिए मिलेंगे, उस घंटे में कौन सा समारोह आयोजित करना है, कृषि से संबंधित, कला से संबंधित, या खेल से संबंधित, या अभ्यासक्रम से संबंधित, है ना। तो समारोह क्या है, कौन सा रखेंगे, उस समारोह की संपूर्ण जानकारी सबसे पहले रखना। उसके बाद उस 3 घंटे के कार्यक्रम की संहिता पूरी तरह से लिखकर तैयार करना आवश्यक है। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुरूप करना है। चौथी बात है रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में करना है, क्योंकि यही संदर्भ यदि समाविष्ट करता है तो कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं। सूत्र संचालक, क्योंकि वह मंच और श्रोता के बीच सेतु का कार्य करने वाला है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना आवश्यक है। उदाहरणतः गीतों अथवा मुशायरों का कार्यक्रम है तो भावपूर्ण और सरल भाषा होनी चाहिए। व्याख्यान और अथवा वैचारिक कार्यक्रम है तो उसके संदर्भ में सटीक शब्दों का प्रयोग है होना चाहिए। सटीक मतलब उपयुक्त, केवल एक विशेष शब्द के उच्चार से उस कार्यक्रम के व्यक्ति का स्वरूप समझ में आना। तो इसी प्रकार हमें यह सब सोचना और देखना है। और जो श्रोता वर्ग है, यानी गीतों का कार्यक्रम है, तो ये गीत किसके लिए सुनाए जा रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए, युवा वर्ग के लिए, या बूढ़े लोगों के लिए, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए, औरतों के लिए, किसके लिए। कार्यक्रम का श्रोता वर्ग कौन सा है और कार्यक्रम कौन सा है, किस प्रकार का है,
इस बात की पूरी जानकारी रखकर इसका सूत्र संचालन करना। अब सूत्र संचालक के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व है, गुण कौन से है, प्रश्न पूछे जाता है। ये जो सभी मुद्दे आप लोगों को दिए हुए हैं और उन मुद्दों के अंतर्गत जो मैं विश्लेषण कर रही हूं, इन्हीं मुद्दों पर आधारित परीक्षा में आप लोगों को प्रश्न भी आने वाला है। और केवल आप लोगों को परीक्षार्थी नहीं बनना है, बल्कि परीक्षार्थी के साथ साथ यदि सचमुच कोई छात्र इसमें रुचि रखता हो तो उसके लिए एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तो सूत्र संचालक के लिए आवश्यक गुण कौन सा है? पहला गुण उसका व्यक्तित्व। सूत्र संचालक का बाह्य एवं आंतरिक दोनों व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्घोषक का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नजर में ही आता है। इसलिए उसका परिधान कैसे है, वेशभूषा, केश सज्जा सहज व गरिमामयी होनी चाहिए। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धक व्यक्तित्व से श्रोता वर्ग कार्यक्रम के प्रति आकर्षित होता है। मिलनसार व्यक्तित्व होना भी आवश्यक है। आयोजकों के साथ, श्रोताओं के साथ, वक्ताओं के साथ, सभी के साथ उसे मेलजोल करना है ना, इसीलिए उसका व्यक्तित्व मिलनसार होना चाहिए। अपने ही बात को आगे बढ़ाकर नहीं ले जाना है। दूसरा गुण है सूत्र संचालक के लिए हाजिर जवाबी एवं समय सूचक सूत्र संचालक होना चाहिए। कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। कभी कभी पूर्व निर्धारित अतिथि नहीं आते हैं, अचानक अध्यक्ष बदल जाता है, वक्ता बदल जाता है, कार्यक्रम में अनेक अड़चनें निर्माण हो सकती है, आ जा सकती है। इसीलिए सूत्र संचालन करते समय स्वरूप के अनुसार तुरंत भाषा शैली में बदल करने की समय सूचकता भी उस सूत्र संचालक के पास होना आवश्यक है। और यदि उसके हाथ से ये सब कुछ करते समय गड़बड़ी हो जाती है तो जल्द से खेद व्यक्त करने का मन का बड़प्पन भी हमारे पास होना चाहिए। तीसरी आवश्यक तत्व है सूत्र संचालक के लिए कि उसे विविध विषयों का ज्ञाता होना चाहिए। भाषा तो महत्वपूर्ण आप लोगों को बताई ही, लेकिन केवल भाषा नहीं बल्कि भाषा के साथ साथ विविध विषयों का ज्ञान। विविध विषयों का ज्ञान मतलब साहित्य, राजनीति, संस्कृति, संगीत, कला, क्रीड़ा, इतिहास, विज्ञान, परमाणु विज्ञान आदि विविध क्षेत्रों से संबंधित सामान्य ज्ञान थोड़ा बहुत तो बहुत बहुज्ञानी आपको होना है ऐसा नहीं मतलब, लेकिन भाषा के साथ साथ इन सभी विषयों का भी ज्ञान, एक सामान्य ज्ञान आप यदि रखते हैं तो सूत्र संचालन और भी बढ़िया आप लोगों का हो जाता है। क्योंकि यदि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने आप कार्यक्रम का संचालन करते हो तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना भी आवश्यक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिन बनाने के लिए आप कहीं पर गए हुए हैं, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बता रही हूं, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिन क्यों कहा गया, कैसे, किसने यह कल्पना है, कैसे शुरू हुआ, ये सब बताना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो और तीन पहली विशेषता बताई और चौथा तत्व है भाषा पर प्रभुत्व। ये तो पहले से ही बताती आ रही हूं मैं आप लोगों को, हिंदी भाषा का महत्व भी बताया। मराठी हमारी मातृभाषा है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू भाषा है। भले इतनी ढेर सारी भाषाएं हमें न आए, लेकिन कम से कम इन भाषाओं के अच्छे अच्छे खासे अवतरण होने चाहिए, काव्य पंक्तियों की जानकारी रखनी चाहिए। विद्यार्थी है आप, 5वीं कक्षा से, पहली कक्षा से लेकर मैं तो कहूंगी 12वीं कक्षा तक के सभी पुस्तकों का संकलन कीजिए। अच्छे अच्छे कविताओं की पुस्तकें, किताबें खरीद लीजिए। एक आदत लगाइए आप अपने लोगों को।
अपने दोस्त के जन्मदिन के अवसर पर हमेशा उसे एक किताब भेंट के स्वरूप में देते रहिए और आप भी अपनी लाइब्रेरी बढ़ाइए। अब एक ही बटन में आप लोगों के लिए मोबाइल पर जो चाहे मिल सकता है, लेकिन फिर भी एक किताबों का संकलन करने की, कविताओं की, काव्य पंक्तियों का संकलन करने की, अन्य कवियों की जानकारी रखने की आदत भी आपको भविष्य में अच्छा सूत्र संचालक बना सकती है। और आपके महाविद्यालय में जो जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उस कार्यक्रम के अवसर पर आप आगे जाइए, सूत्र संचालन की कोशिश कीजिए, अध्यापकों से ये सुनहरा मौका आप लेते रहिए। ठीक है, तो जितनी अधिक भाषाओं का ज्ञान उतने आपकी सूत्र संचालन में प्रगल्भता अधिक आ जाती है। दूसरा है वाचन। यदि आपको उद्घोषक बनना है, सूत्र संचालक बनना है, तो रोज वाचन करना चाहिए। जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, वाचाल तर वाचाल ऐसा कहते हैं, है ना। तो वाचन करने की आदत बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या वाचन करेंगे? कहानियों का पठन करें, निबंध, काव्य, नाटक, उपन्यास, चरित्र, आत्मचरित्र, समाचार पत्र, साप्ताहिक, कितने सुंदर सुंदर लेख रहते हैं। आजकल लीजिए, यशोभूमि लीजिए, सकाळ लीजिए, पुढारी लीजिए, कोई भी समाचार पत्र और साप्ताहिक में आने वाले सभी लेख, उसमें से एक लेख आप लोगों को अच्छा लगता है, उसको संकलित करने की आदत लगाइए। पत्र पत्रिकाएं, हमारे ग्रंथालय में ढेर सारी पत्रिकाएं आ जाती है, कितनी छात्राएं वहां पर जाती है, कितनी पत्रिकाएं देखते हैं हम लोग। रोज एक आधा घंटा कम से कम वाचन के लिए निकालिए। यदि आपको सूत्र संचालक भले ही न बनना हो, लेकिन फिर भी एक आपका व्यक्तित्व, आत्मविश्वास पूर्ण व्यक्तित्व बनाना है, तो उसके लिए भी वाचन आवश्यक है। पत्र पत्रिकाओं के कुछ नाम दिए हैं मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए। चंपक है, नंदन है, बाल भारती है, चंदा मामा, धर्मयुग, हिंदुस्तान, सारिका, आजकल, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी पत्र पत्रिकाओं का नियमित वाचन करें और प्रत्येक कार्यक्रम के विषय के अनुसार भी उसकी पूर्व तैयारी में भी हमें वाचन करना पड़ता है। ये तो वाचन हो गया किताबों का, लेकिन कार्यक्रम कौन सा है? अरे जल से संबंधित है, पानी से संबंधित, तो वाचन अलग रहेगा। तीसरा सूत्र संचालक के लिए और एक तत्व है, श्रवण एवं निरीक्षण की आदत लगाइए। श्रवण कौशल्य, ज्ञान ग्रहण केवल सुनने से। पूर्व काल में छात्र गुरुकुल में 12 साल अध्ययन करता रहता था और केवल अपने गुरुमुख से आने वाली वाणी सुनकर, कानों से केवल सुनकर ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता वो आत्मसात करता था। आजकल विद्यार्थियों में श्रवण का अभाव रहता है। बोर्ड ने भी परीक्षा में 6 अंक दिए हैं श्रवण कौशल के लिए। अध्यापक लिखकर हम यदि कक्षा में देते हैं, एक शब्द बता दिया, फूल, यूं मुंह ताकते रहते हैं। कोई फूल लिखता है, कोई भूल, कोई मूल, चूल, डूल, कुल, अलग 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 शब्द लिखते रहते हैं। क्या भाई, एक मामूली सा शब्द सुनते नहीं आप सही ढंग से? इसीलिए श्रवण की आदत लगाइए। श्रवण बहुत आवश्यक है। और ये श्रवण कैसे करना है? विविध प्रकार का, अन्य वक्ताओं का भाषण आप लोगों को सुनना है, साक्षात्कारों का श्रवण करना है, दूरदर्शन आकाशवाणी पर होने वाले जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों का निवेदन करने वाले जो निवेदक किस प्रकार का निवेदन करते हैं उस निवेदन को सुनना है। प्रसिद्ध उद्घोषक की शैली, निवेदन कौशल हमें आत्मसात करते हुए हमारी अपनी स्वयं की एक अच्छी खासी शैली बनानी है। और क्या आवश्यक तत्व है? 3 भाग लिखे हैं मैंने इसके। सूत्र संचालक बनना है आप लोगों के लिए, तो ये सभी भाग अच्छी तरह से सुनिए और भविष्य में अच्छे सूत्र संचालक बनने की कोशिश कीजिए। अगली विशेषता है आवाज।
आवाज को बनाए रखने के लिए आवाज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। आवाज से ही हम सामने वाले का पूरा ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं। वह मिठास, जादुई आवाज, हरीश भिमानी का वो सूत्र संचालन देखिए, सुनिए यूट्यूब पर जाकर उनके आवाज को। और इसी आवाज को बनाए के रखने के लिए आप क्या करें, कभी कभी अकेले ही घर में स्वयं प्रकट वाचन करें, कविता वाचन करें, आईने के सामने जाकर खड़े रहिए, अभिवचन कीजिए, नाटक का एक आध उतारा लीजिए, उसका हाव भाव करते हुए वो जोर जोर से पाठ बोलना शुरू कर दीजिए। और यह करते समय आपके आवाज में उच्चार स्पष्टता, शुद्धता आदि की तैयारी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार सूत्र संचालक के लिए आवश्यक तत्व मैंने आप बता दिए। अब और एक मुद्दा यहाँ पर और एक मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए लिया है, वह है प्रत्यक्ष सूत्र संचालन करने से पहले की पूर्व तैयारी। अब प्रत्यक्ष इन सभी बातों को अपना लिया, संहिता वगैरह बना ली आप लोगों ने, पर अब प्रत्यक्ष आप लोगों को सूत्र संचालन करना है, तो उसकी पूर्व तैयारी में क्या क्या करें। एक, कार्यक्रम का विषय, स्थल, तिथि, समय, अध्यक्ष, अतिथि, वक्ता, श्रोता सभी की जानकारी लें। ठीक है। दूसरी का पहली कार्यक्रम पत्रिका लीजिए, आयोजकों के पास जाइए, कार्यक्रम पत्रिका हासिल कर लीजिए। कार्यक्रम पत्रिका मिलने के बाद कार्यक्रम स्थल आप लोगों के लिए यदि अपरिचित है तो जाइए, वहां पर प्रत्यक्ष जाकर उस स्थल को देखकर भी आ जाइए। कार्यक्रम के अनुसार ध्वनि क्षेपक की आवाज ये भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। माइक के सामने खड़ा रहकर बोलना, कैसे बोलना है, क्योंकि एकदम यूं नजदीक माइक को एकदम अपने मुंह से लगा लेते हैं तो आवाज भद्दी निकल जाती है, इसलिए अंतर तय करना पड़ता है। कभी कभी व्यासपीठ, मंच और सभागृह के अनुसार हमारी आवाज बदलती रहती है, इसीलिए प्रत्यक्ष जाकर कार्यक्रम स्थल और माइक व्यवस्था प्रत्यक्ष जाकर हमें देखना आवश्यक है। और निवेदन संहिता पहले तैयार करनी है, उसमें संदर्भ, सुवचन, अवतरण, काव्य पंक्ति लिखे, लेकिन इन काव्य पंक्तियों का भी अतिरिक्त मात्रा में भी उपयोग नहीं करना है। तो इस प्रकार सूत्र संचालन करने से पहले इस पूर्व तैयारी को आप लोगों को देखना है। इस प्रकार फिर से एक बार आपके सामने सूत्र संचालन के कुछ चरण या उसे बिंदु कहते हैं, इन बिंदुओं पर फिर से एक बार गौर कीजिए। श्रोतागण वंदन करना, स्वयं का परिचय, स्वागत, मंच पर उपस्थित महानुभावों का आदरपूर्वक सम्मान, सकारात्मक अभिप्राय, सहज उत्स्फूर्त संचालन, आवाज में उतार चढ़ाव, श्रोताओं से संवाद, समय सूचकता, हाजिर जवाबीपन और गलती पर तुरंत माफी, कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन आप यदि कर देते हैं तो सचमुच आपके सूत्र संचालन में 4 चांद लगते हैं। पूर्व तैयारी बता दी आप लोगों को। अब क्या है अगला मुद्दा, देखिए शीर्षक है, स्लाइड पर मैंने लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष सूत्र संचालन करते समय। अब कार्यक्रम प्रत्यक्ष कर रहे हैं आप, वहां पर क्या करें। कार्यक्रम की शुरुआत में श्रोताओं को नमस्कार करके स्वयं का परिचय दें, अर्थात नमस्कार, मैं डॉक्टर माधुरी प्रभुणे इस तरह से आप लोगों के आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, वगैरह वगैरह, इस तरह का अपना परिचय। दूसरा, मंच पर उपस्थित सम्मानित सदस्यों का आदरपूर्वक हमें उल्लेख करना है और जो निवेदन कर रहे हैं वह निवेदन आत्मविश्वास पूर्ण एवं संवादी रखे, भाषा शैली सहज, सरल और प्रवाही रखे। सूत्र संचालन करते समय स्वरूप के अनुसार भाषा शैली में बदल करें। उद्घोषक, अनावश्यक हलचल या शारीरिक कृति न करें। बिल्कुल
ये पहला गौर कर लीजिए। बेवजह हलचल हमारी शरीर की कभी कभी हो जाती है। बोलने की गति न कभी कम होनी चाहिए न अधिक गतिशील, उसका भी बैलेंस आप लोगों के लिए रखना होगा। सूत्र का संचालन कर रहे हो ऐसा लगना चाहिए, या स्क्रिप्ट हाथ में लेकर कोई वाचन या भाषण कर रहे हो ऐसा बिल्कुल न लगे। और कुछ गलती होने पर तुरंत खेद व्यक्त करें, बाद में पछतावा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा भला। ऐसी अवस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और कार्यक्रम के बाद आत्म परीक्षण करके स्वयं में बदलाव लाने की कोशिश करें। यदि कार्यक्रम पूरा हो जाता है, कहा जाता है कि आप जब भी समय मिले आप अपने अंदर झांको और यह देखो कि तुम कहाँ कौन सी गलती कर रहे हो। इस तरह से आत्म परीक्षण करेंगे तो आत्म परीक्षण से आप में अपने आप सुधार हो जाएगा। अब आपके किताब में कुछ स्वाध्याय दिए गए हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत आप लोगों को क्या कहा गया है, देखिए। स्वाध्याय में 2 स्वाध्याय दिए हैं। अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस समारोह का सूत्र संचालन कीजिए व्यावहारिक प्रयोग के अंतर्गत। और दूसरा है शहर के प्रसिद्ध संगीत महोत्सव का मंच संचालन कीजिए। अब पूरा सूत्र संचालन मैंने यहाँ लिख कर नहीं दिया आप लोगों के लिए, लेकिन कार्यक्रम पत्रिका बनाकर दी गई है। हो सकता है, मुझे विश्वास है कि कार्यक्रम पत्रिका को देखकर उसके सामने 2-4 लाइन लिखते हैं तो आपका सूत्र संचालन का स्क्रिप्ट तैयार हो जाता है। और 11वीं में हिंदी दिन समारोह मनाया है आपके सामने एक छात्रा ने बहुत ही बढ़िया सूत्र संचालन किया है। फिर से एक बार उसे वह लिखकर आप सभी लोगों के लिए रखने के लिए मैं कहूंगी। लाइब्रेरी में वह कॉपी आप लोगों के लिए रखी जाएगी। कुछ पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है, ये 3 प्रश्न, इन 3 प्रश्नों का उत्तर अपने आप लोगों को मिलने वाला है। मैंने जो स्लाइड्स बनाकर दिए, अब सारा विश्लेषण किया। पहला प्रश्न है कि सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। उदाहरण दिया है लेखक का, और 4 चांद लगने के लिए कौन से कौशल और विशेषता लगती है यह भी बता दिया। वही उसका उत्तर है। दूसरा है उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए। मध्य के अनुसार उत्तर दिया है इसका, 8-9 मध्य बता दिए है। इसके मध्य लिखना है और मध्य के अनुसार इस उत्तर की तैयारी करनी है। और तीसरा प्रश्न है सूत्र संचालन के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रकार दिए हैं आप लोगों को, विस्तार से प्रकार भी मैंने बता दिए हैं। अब व्यावहारिक प्रयोग के अंतर्गत ये जो उदाहरण रखे हुए हैं, हिंदी दिवस समारोह का सूत्र संचालन कीजिए, संगीत महोत्सव का मंच संचालन कीजिए। इसके लिए सिर्फ कार्यक्रम पत्रिका दी है बनाकर, उस कार्यक्रम पत्रिका को देखकर आप स्वयं 2-4 पंक्तियां उसके सामने लिखकर वह स्क्रिप्ट सूत्र संचालन का तैयार करें। देखिए कार्यक्रम पत्रिका, यहाँ कार्यक्रम पत्रिका में पहली कार्यक्रम पत्रिका दी गई है, पारितोषिक वितरण समारोह है उसका दिया है। 2-3 कार्यक्रम पत्रिका दी है। एक है, यहाँ थोड़ा सा सफेद होने के कारण आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा शायद, इधर एक दी है हिंदी दिन समारोह की कार्यक्रम पत्रिका, और दूसरी दी है प्रकाशन समारोह की कार्यक्रम पत्रिका। अब हिंदी दिन समारोह है तो कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व कथन करना पड़ेगा आप लोगों को। पूर्व कथन में एक आध शेर रखिए, या हिंदी दिन कब से मनाया जाने लगा, राष्ट्रभाषा संविधान की वह धारा 343 वह बता दीजिए। पूर्व कथन में एक 4-5 लाइन बना लीजिए। उसके बाद पूर्व कथन पूरा हो जाने के बाद जो सम्मानित सदस्य है उन सभी सम्मानित सदस्यों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना है।
दीप से संबंधित एकाध संस्कृत श्लोक, सुभाषित, तमसो मा ज्योतिर्गमय या अंधकार दूर करने का हो जाए और ज्ञान रूपी उजियाला चारों ओर फैलाने का प्रतीक दीप का प्रज्वलन करने की विनती आज मैं सम्माननीय अतिथि से करती हूँ। इस प्रकार 2-4 पंक्ति दीप प्रज्वलन के लिए लिखिए। उसके बाद आपके कक्षा में स्वागत गीत छात्राओं ने तैयार किया है, तो उन्हें आमंत्रित करना है। मैं अपनी सारी सहेलियों को या 11वीं विज्ञान की या 12वीं की सभी छात्राओं 5 छात्राओं को यह स्वागत गीत गाने के लिए आमंत्रित करती हूँ और प्रत्येक कार्यक्रम हो जाने के बाद धन्यवाद करते जाना है। उसके बाद अतिथियों का परिचय एवं स्वागत करने के लिए छात्राओं को या हमारे महाविद्यालय के उप प्राचार्य है या आपके अध्यापक है हिंदी के या आपके वर्ग शिक्षक है, तो आज के सम्मानीय अतिथियों का परिचय देने के लिए मैं हमारे महाविद्यालय के उप प्राचार्य इन्हें आमंत्रित करती हूँ। ऐसा वाक्य लिख लेंगे आप लोग। स्वागत इनका करना है, गुलदस्ता देकर करना है या नारियल देकर करने की मैं विनती करती हूँ। और ये स्वागत अपनी सहेलियों के हाथों से कर सकते हैं, अपने अन्य अध्यापकों की, मराठी के अध्यापिका, अंग्रेजी के अध्यापिका या कोई अलग अलग जो अध्यापक गण वहाँ पर उपस्थित है, या पहले आप लोग तय कर लीजिए कौन स्वागत करेगा कैसे। पहले सूत्र संचालन करते समय आप लोगों को जो सारी नियमावली बता दी गई, उसी नियमावली का पालन करके आप लोगों को यह तैयार करना है। प्रास्ताविक आपकी हिंदी विभाग प्रमुख जो अध्यापिका है उसे कार्यक्रम का प्रास्ताविक करने के लिए आमंत्रित करें। उसके बाद पारितोषिक वितरण रहेगा। पारितोषिक वितरण के अंतर्गत आप लोग बता देंगे कि भाई महाविद्यालय में हिंदी दिन के अवसर पर अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई, हिंदी दिन समारोह उसमें शुभकामनाएं कार्ड्स तैयार किए, देशभक्ति पर गीत गायन हो गया कार्यक्रम, नाट्याभिनय हो गया, एकांकी वाचन स्पर्धा प्रतियोगिता हो गई। तो इन सभी कार्यक्रमों का परिचय और इसमें पुरस्कार प्राप्त छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने की विनती आज के मैं प्रमुख अतिथियों को करती हूँ। तो पारितोषिक वितरण होगा। उसके बाद जो प्रत्यक्ष अतिथि आप लोगों ने कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किए गए हैं, उन अतिथियों का मंतव्य करने के लिए, उन्हें व्यक्त करने के लिए कहना। इतने सुबह से 1 आधा घंटा आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिनका ज्ञान या जिनका उपदेश सुनने के लिए आप बड़े आतुर है, उत्साहित है, उन आज के प्रमुख अतिथि इनको मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष के रूप में आपने अपने महाविद्यालय के प्राचार्य जी महोदय जी को बना लिया है, तो उन्हें अध्यक्ष के रूप में उनका मंतव्य रहेगा और अंत में आभार होगा। और आभार हो जाने के बाद आप वंदे मातरम गीत भी रख सकती है या अब यहाँ यह कार्यक्रम संपन्न हो गया, धन्यवाद, ऐसा करके सभी को आभार सभी का व्यक्त करें। आभार व्यक्त करने के लिए एक आध व्यक्ति आगे आ भी सकती है यदि आपने कार्यक्रम की संहिता के अनुसार यह तय कर लिया है कि महाविद्यालय के कोई और अन्य प्राचार्य या आप लोगों के अध्यापक आगे आकर आभार व्यक्त करना चाहते हैं, या आपकी सहेली, या आप ही स्वयं तय करें कार्यक्रम पत्रिका तय करते समय। तो इस प्रकार एक दिशा दर्शक मैंने यहाँ आप लोगों को हिंदी दिन समारोह की पत्रिका, कार्यक्रम पत्रिका रखी हुई है और इसी कार्यक्रम पत्रिका के आधार पर आप लोगों को यह सूत्र संचालन का कार्यक्रम तैयार करना है। इसी प्रकार यदि पुस्तक का प्रकाशन समारोह है तो उसकी कार्यक्रम पत्रिका दी है और इस प्रकार यहाँ पर मैं उद्घोषक यह प्रकार यहाँ पूरा हो जाता है। फिर से एक बार मैं आप लोगों को क्या क्या हम लोगों ने देखा आज के इस 3 वीडियो के अंतर्गत। पहला यहाँ यह सुभाषित मैंने बता दिया है, बड़ा सुंदर है कि सुभाषितम, सुभाषित, अच्छा बोलना, बोलने की कला हमारा एक रत्न मान लिया गया है और इसी बोलने की कला को अपनाकर आप लोगों को क्या बनना है? उद्घोषक। उद्घोषक मतलब सूत्र संचालक। अब इसके लेखक जो है प्रत्यक्ष सूत्र संचालन करने वाले
मुंबई आकाशवाणी के 29 वर्ष कार्य करने वाले लेखक आनंद सिंह जी का परिचय मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद इस सूत्र संचालन, इस विधा का परिचय आप लोगों ने उन्होंने अपनी स्वयं की आत्मकथा बताकर बता दिया है। उसके बाद उद्घोषक यानी क्या, उसकी प्रस्तावना, उद्घोषक की परिभाषा, सूत्र संचालन के कारण कार्यक्रम में 4 चांद कैसे लगते हैं यह बता दिया। इसके लिए लेखक आनंद सिंह जी के सूत्र संचालन का एक उदाहरण आपके सामने रखा, सूत्र संचालन के प्रकारों की जानकारी दी, प्रकार और विस्तार से सूत्र संचालन के क्षेत्र बता दिए और वही क्षेत्र उसके प्रकार भी हो सकते हैं, यह मैंने आप लोगों को बता दिया। कार्यक्रमों का सूत्र संचालन करना है तो साधारणतः कौन कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, कार्यक्रमों की सूची बना दी और प्रकार के अनुसार सूत्र संचालन करते समय कौन सी आवश्यक सावधानियां आप लोगों को बरतनी है, इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है। प्रकार के अनुसार आप कौन सी सावधानी बरतें, यदि दूरदर्शन और रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना है, राजनीति का सूत्र संचालन करना है तो कौन सी सावधानी बरतें। उसके बाद सूत्र संचालक के लिए आवश्यक तत्व कौन से, उसमें सूत्र संचालक का व्यक्तित्व, हाजिर जवाबीपन, समय सूचकता, विविध विषयों का ज्ञाता, भाषा पर प्रभुत्व, वाचन, श्रवण, निरीक्षण, आवाज, यह सारे गुण अपनाने की उद्देश्य यहाँ कर दिए गए हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष सूत्र संचालन करने से पहले की पूर्व तैयारी कैसे करें, सूत्र संचालन के चरण या बिंदु कौन से हैं, प्रत्यक्ष सूत्र संचालन करते समय क्या करें और स्वाध्याय के रूप में हिंदी दिन समारोह की एक कार्यक्रम पत्रिका किस तरह से लिखनी है, इस बात का विश्लेषण आप लोगों के लिए कर दिया है। धन्यवाद।